Assalamualaikum grade 6. I hope you're all doing wonderful. मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर सबा and we're doing chapter number 9 about linear equations. उसमें आज हम करेंगे आपकी exercise number 9. तो आए चल के उसके questions को start करें. So we're going to start with exercise 9, question number 1. Question number 1 है write an equation for these statements. उन्होंने आपको statements दी हुई हैं, आपने उनको इक्वेशन की सूरत में लिखना है. तो पहली इक्वेशन, अगर पहली स्टेटमेंट हम देखें, a number increased by 5 is 12. आप एक नंबर को 5 से इंक्रीज करते हो तो 12 बनता है. तो जहां पर भी a number लिखा हुआ हो वहां पे आप उसको कोई भी वेरिएबल असाइन कर दें. That can be b, that can be x, that can be y, whatever you want it to be. तो मैंने अगर चूज किया है x को, तो x को अगर मैं इंक्रीज करती हूँ 5 से, इंक्रीज करना क्या होता है? बढ़ाना, यानी उसके अंदर ऐड करना. तो x को अगर मैं ऐड करूंगी 5x plus 5 तो मेरा जवाब is 12. So x plus 5 equals 12 मेरी इक्वेशन बन गई. इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट है twice a number decreased by 3 is 15. a number की जगह फिर से मैंने क्या लिखा है? x. तो twice a number यानी 2 times of x. 2x में से अगर मैं डिक्रीज करती हूँ, कम करती हूँ 3, यानी 2x minus 3 equals 5. तो 2x minus 3 equals to 5 मेरा जवाब आ जाएगा. आइए इसको देख भी लेते हैं. तो दूसरी स्टेटमेंट को आप इस तरह से इक्वेशन में लिखेंगे 2x minus 3 equals to 15. आगे अगर हम देखें 1/5 of a number added to 6 is 10. 1/5 of a number. अगेन अगर a number है तो उसकी जगह हम कोई वेरिएबल रख देते हैं x. 1/5 of x added to 6 यानी plus 6 equals 10. तो 1/5x plus 6 equals 10. 1/5x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो x के साथ, 1 into x is x, तो x/5 plus 6 equals to 10 भी आप इसको लिख सकते हो. तो this would be your answer. The quotient of a number when divided by 3 and added to 4 results in 7. Quotient क्या होता है? जो आपका आंसर आता है डिवीजन के बाद. तो एक नंबर है जिसको हम x कह देते हैं. x को जब आप 3 से डिवाइड करते हो, x डिवाइड बाय 3, और added to 4 ऐड करते हो 4 के साथ x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, तो क्वोशिएंट आपका जवाब जो है दैट इज 7. तो इस तरह से मैंने इसको इक्वेशन की सूरत में लिख लिया. लास्टली हम करेंगे आपकी स्टेटमेंट नंबर 8 which says in 12 years Amin will be 4 times as old as he is now. तो पिछले लेक्चर में भी हमने बिल्कुल ऐसी ही एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हम अमीन की आज वाली एज को x ले लें तो वो कह रहे हैं कि 12 years बाद यानी x में 12 साल ऐड कर दिए, x plus 12, तो उसकी एज जो है वो आज वाली एज से 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी x के 4 टाइम्स हो जाएगी. सो x plus 12 equals 4x is our equation. यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं. एंड विद दैट क्वेश्चन नंबर 1 के हम सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. बाकी जो रह गए हैं पार्ट 4 एंड पार्ट 7, दैट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन. नाउ लेट्स गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सवाल नंबर 2 है सॉल्व दीज इक्वेशंस. अब यहाँ पर हमने आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनको हल करना है. सबसे पहले अगर हम देखें इक्वेशन x plus 2 equals 7. हमने सीखा था कि वेरिएबल के साथ अगर कुछ ऐड हो रहा हो उसका हम ऑपोजिट कर दें दोनों साइड्स पे तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो x plus 2 है, दोनों साइड्स पे हम -2 अगर कर दें, x plus 2 minus 2 और 7 minus 2, तो ये दोनों +2 minus 2 0, यानी x रह जाएगा सिर्फ, और 7 minus 2 is 5. तो x equals to 5 हमारा जवाब आ जाएगा. दूसरी स्टेटमेंट या दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें 3x minus 1 equals to 23. अब यहाँ पर -1 हो रहा है, दोनों साइड्स पे +1 कर देते हैं. 3x minus 1 plus 1 equals 23 plus 1. +1 और -1 मिलकर 0 हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ 3x रह गया. 23 plus 1 24 हो गया. तो 3x equals to 24 और फिर x को अलग करने के लिए 24 divided by 3 कर लिया. What is 24 divided by 3? It is 8. तो आपका जवाब आ गया x equals 8. नेक्स्ट हमारी इक्वेशन हम 5th वाली अब सॉल्व करेंगे है 13t minus 14 equals 3t plus 16. So if we look at this one,
इसमें सबसे पहले आपको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर 13t है, यहाँ पर 3t है, दोनों को इकट्ठा करने के लिए इस वाले को अगर हम मूव करेंगे टू दी अदर साइड, इसका साइन तब्दील हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव 3t है, इस साइड पे आके नेगेटिव 3t हो जाएगा, तो 13t माइनस 3t। उसके बाद जो आपका माइनस 14 था उसने दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि वो माइनस था यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 14। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 13t माइनस 3t, 10t रह गया हमारे पास, t वैसा का वैसा, और 13 माइनस 3 हमने कर लिया, वेयर एज 16 प्लस 14 होता है 30। तो 10t इक्वल्स टू 30। t को अलग करने के लिए हम 10 को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाय 10 एंड आवर आंसर विल बी 3। सो t इक्वल्स टू 3 हमारा जवाब आ गया। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट नंबर 7 हम मिलके हल करते हैं, और बाकी पार्ट्स आपने खुद से सॉल्व करने हैं इसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। सो लेट्स लुक एट पार्ट 7। पार्ट 7 अब हम देखेंगे। पार्ट 7 में हमारे पास इक्वेशन है 14 into brackets 2t minus 3 brackets closed minus 2 brackets t plus 2 bracket closed equals 10 bracket 3t minus 4 bracket closed। फर्स्ट स्टेप होता है ब्रैकेट्स को ओपन करना, सो वी विल स्टार्ट बाय डूइंग दैट। 14 into 2t 28t, 14 into minus 3 minus 42, फिर minus 2 into t equals minus 2t and minus 2 into plus 2 equals minus 4 equals to 10 into 3t यानी 30t and 10 into minus 4 यानी minus 40। इस तरीके से हमने इनको सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप वुड देन बी कि हम अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें। तो 28 और 2t जो है वो लाइक टर्म्स थी, इनको आपस में हम 28t minus 2t 26t आ गया, यहाँ पर हमने 26t लिख दिया। 42 और minus 4 दोनों के साथ माइनस है, माइनस 42 और माइनस 4 ये ऐड हो जाएंगे और मिलकर बन जाएंगे माइनस 46, और इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाकर प्लस कर देंगे, तो प्लस 46। तो यहाँ वाला 40 उसके साथ प्लस 46 आ गया, और यहाँ वाला 26t उसके साथ माइनस 30t दूसरी साइड से आ गया। When we solve this हम कर देते हैं 26 में से 30 को सब्ट्रैक्ट, जो कि है माइनस 4, एंड देन माइनस 40 प्लस 46 जो कि है 6। तो हमारे पास जवाब आ रहा है माइनस 40 इक्वल्स 6। t को अलग करने के लिए वी ऑब्वियसली हैव टू टेक दिस माइनस 4 ऑन द अदर साइड एंड डिवाइड इट। तो 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस 4 से, और ये जवाब हमारा ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मैथ्स में हम कोशिश करते हैं कि हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जवाब दें, तो अगर हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, जो कि दोनों हो सकते हैं, 6 divided by 2 is 3 and 4 divided by 2 is 2, तो जवाब आ गया t equals minus 3 by 2। इसके साथ हमने पहले दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9 के कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। So I'll see you in that lecture then. Allah Hafiz and take care.